हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो आज अपना एपिसोड नंबर 8 है जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि बेसिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। लास्ट वीडियो की बात करता हूँ, लास्ट एपिसोड की बात करता हूँ तो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्टार्ट कर दिया है। जिसने भी अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन देखा ही नहीं है तो डेफिनेटली एक बार ज़रूर जाके देखना। एपिसोड नंबर 8 है। हर बार की तरह इस बार भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई अगर प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस एपिसोड्स पहले देख कर आओ, जिससे आपको एक सिक्वेंशियल वे में आप इस कोर्स में आगे बढ़ते जाओ और थ्रू आउट द कोर्स आपको सारी चीज़ें प्रोसेस बाय प्रोसेस, डे बाय डे, सेशन बाय सेशन सारी चीज़ें समझ में आती जाएँ। तो मेक श्योर कि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं देख लो। कोई ऐसी बहुत बड़ी चौड़ी वीडियोस नहीं कि 2-2 घंटे के लेक्चर्स बनाती हूँ। मेरे को कोई ऐसी MBA की ऐसी की कोई पढ़ाई नहीं करानी है। सिंपल सी मुझे चीज़ें बतानी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रेडिंग के, जो स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेरे को आपको सिखाने थे। वो मैं आपको लगातार सिखाता हुआ आ रहा हूँ। आई डोंट नो 25 वीडियोज़ होंगी इस कोर्स में, 30 वीडियोज़ होंगी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि बिल्कुल प्रीमियम लेवल का एक क्रैश कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है, डिज़ाइन कर रहा हूँ। और अपने एपिसोड नंबर 8 पर आज हम बढ़ चुके हैं, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ चुके हैं। सारी चीज़ें हम बेसिक से सीखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से वर्क करते हैं, कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है, कितने तरह के मार्केट्स होते हैं, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है। तो हम वो सारी चीज़ें जानते हुए आ रहे हैं। आगे भी कोर्स में बहुत सारी चीज़ें रह गई, सो मेक श्योर कि प्रीवियस वीडियोस देख लो। प्रीवियस वीडियोस देखने के बाद इस वीडियो में मूव करो और प्रॉपर एक सिक्वेंशियल वे में सारी चीज़ें सीखो, ठीक है। अब बार बार मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि कोर्स अपना मेन चीज़ का, मेन गोल क्या है कोर्स का, कि भाई जब वीडियोस ज़्यादा हैं तो टाइम कंजप्शन कम हो, टाइम वेस्ट कम हो, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, कर दो, नहीं करा है फटाफट से कर दो, ऑल वाला बटन दबा देना। अब देखो ये आपके ऊपर ही, मैं बार बार कहूँ 10 बार कि सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो आपके ऊपर। आप एक बार में कर दोगे, करना चाहोगे, अगर नहीं करना चाहोगे तो फिर आप बार बार कहने पर भी नहीं करोगे। तो इसलिए मेरे को टाइम वेस्ट करना थोड़ा सा कम प्रेफरेबल लगता है इस जगह पे। तो सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करा वीडियो की बात कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे इंकरेजमेंट, एक बूस्ट प्रोवाइड करता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और एक नॉर्मल सी एक छोटी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है फायर्स ब्रोकर का। कोई पेड प्रमोशन, कुछ भी एडवर्टीजमेंट नहीं है। सिंपल सी एक चीज़ ये है कि मैंने सब ब्रोकरशिप ली हुई है, तो एज अ सब ब्रोकर मेरा एक वो बनता है कि मैं आपको बताऊं उस ब्रोकर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न चीज़ें हैं, मॉडर्न एक एडवांस यहाँ पे फीचर्स हैं, नए नए फीचर्स इस ब्रोकर ने दिए हुए हैं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत गजब का, आपको मज़ा आने वाला है। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग जर्नी शुरू करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक के थ्रू खोलोगे तो कुछ एडवांटेजेस मैं भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करा पाऊंगा। कैसे? लिंक के थ्रू अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन कराओ, सिंपल से चैनल पे जाओगे, बायो में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट पर्सनली वाला लिंक। इस लिंक पे मुझे मैसेज कर देना, कुछ भी नहीं करना, मैसेज कर देना, अकाउंट खोलकर अपना अकाउंट ओपन करा लो इस ब्रोकर पे, जो फायर्स ब्रोकर है, लिंक के थ्रू। ऐसा नहीं है डाउनलोड करके लॉगिन कर लिया, नहीं, लिंक के थ्रू डाउनलोड करना और फिर वहीं लिंक के थ्रू वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर लेना। सेफ ब्रोकर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जेन्युइन है, बहुत सारे ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं इसके ओवर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये छोटा सा काम करके रखो, जब तक कोर्स से सीखो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, डायरेक्टली ऑप्शन चेन पे जंप करने से, डायरेक्टली ऑप्शन के प्रीमियम्स पे जंप करने से, ये सारी चीज़ों से ना क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो जो नया एक बिगनर है ना, वो डर जाता है। इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल के जो लोग हैं उन्हें समझ में आ जाएगा एक बार में, लेकिन जो नया इंसान है ना, जो नया ट्रेडर फील्ड में आया है, तो वो कहीं ना कहीं डर जाता है। तो मैं उसी के हिसाब से कोर्स बना रहा हूँ कि भाई बिल्कुल बिगनर लेवल देख रहा है और फिर एडवांस लेवल पे हम शिफ्ट करते जाते हैं थ्रू आउट द एपिसोड, वो सबको पता है। तो यहाँ से मेन चीज़ क्या है कि सबको समझ में आना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली जंप करे बिना एक आपको थोड़ी सी 5-10 मिनट की एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ऑप्शंस होते क्या है, क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रेफरेबल चीज़ होती है रिटेलर्स के बीच में, ठीक है। और सारे डिफरेंशिएट करेंगे कि कॉल, बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन से कितने तरह के टाइप्स होते हैं, बाइंग कैसे कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में, और बेसिकली बाइंग कैसे कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो आप एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मैं देखो आपको 3 चीज़ें बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट अपने कितने तरह के होते हैं। मार्केट अपने 3 तरह के हो सकते हैं। पहला मार्केट कौन सा हो सकता है? पहला मार्केट हो सकता है अपना ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मतलब क्या होता है? ट्रेंडिंग का मतलब भाई नाम से समझ में आ रहा है कि एक अच्छे मोमेंटम की तरफ चल रहा हो, या तो अपसाइड मार्केट चल रहा हो इस तरीके से, ऐसा पैराबोलिक तो मूव आता नहीं है, तो एक छोटा छोटा डिप देकर फिर इस तरीके से अपसाइड, अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है लगातार, या फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा हो, मतलब ट्रेंडिंग तो होना चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए।
दूसरा तरीका अपना कौन सा होता है? दूसरा तरीका अपना होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब पता भाई, सबको पता होगा वोलेटाइल मतलब, आई थिंक। ठीक है, तो वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि शार्प मूव्स आते हैं। एक अपसाइड झटका आ गया, फिर एक शार्प डाउन साइड मूव, फिर एक अपसाइड मूव, फिर एक डाउन साइड मूव, फिर एक डाउन साइड मूव, फिर एक अपसाइड मूव, फिर एक डाउन साइड मूव। तो उससे क्या होता है? शार्प मूव्स। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इसमें क्या होता है बेसिक, इसमें होते हैं शार्प मूव्स। शार्पनेस होती है, बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा ट्रेंडिंग मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं कि लंबी 200 पॉइंट की रैली हो गई, 500 पॉइंट की रैली हो गई। इसमें क्या होता है, नेट 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 जो वैल्यू होती है ना, वो ऑलमोस्ट क्या होती है, बहुत लो रहती है। मतलब अप मूव आया बड़ा, 200 पॉइंट का अप मूव, फिर उसके बाद क्या हुआ, 150 पॉइंट का डाउन मूव आ गया, फिर 100 पॉइंट का अप मूव, फिर 70 पॉइंट का डाउन मूव आ गया। उससे क्या है कि नेट नेट वैल्यू बहुत कम रहती है। मतलब जहाँ पे हम खोले थे उसके आसपास ही तो आपको दिखेगा डेली टाइम फ्रेम पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देखते हो तो उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी, कैंडल ऐसी बनती है। इस कैंडल का मतलब क्या होता है, ये होती है डोजी कैंडल। अब कैंडल स्टिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी, उसकी टेंशन आप मत लो। लेकिन फिलहाल इस कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग आ गई, मार्केट नीचे गया, नीचे से बाइंग आ गई। मतलब नीचे से बायर्स ने प्रेशर लगा दिया तो मार्केट को ऊपर लेके चले गए, ऊपर से सेलर्स प्रेशर लगा रहे हैं तो मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं। तो मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा, मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज में, मार्केट एक कंफ्यूजिंग स्टेट में। इसका मतलब होता है वॉलेटाइल मार्केट। ठीक है, कि कहीं भी मतलब मूव नहीं कर पा रहा, बहुत एक तेज एक शार्प मूव्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं। इसे बॉडी कहते हैं, इसे विक्स कहते हैं। जो डंडी सी दिख रही है आपको, इसे विक्स कहते हैं। नॉर्मल सी चीज़ें बता दे रहा हूँ, अभी डिटेल में सबको जानेंगे जब कैंडल स्टिक वाली वीडियो आएगी। तीसरे तरह का मार्केट कौन सा होता है? तीसरे तरह का मार्केट होता है साइडवेज। साइडवेज मार्केट मतलब, भाई नाम से ही सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो इतने पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। साइडवेज मार्केट में क्या होगा, एक रेंज बन जाएगी डिमांड और सप्लाई जोन की। डिमांड जोन मतलब बेसिकली क्या होता है, अभी मैं वो सब चीज़ें डिटेल में हम आगे जानते जाएंगे कोर्स में, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए, तो वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ से सप्लाई आ रही है, इसका मतलब यहाँ से डिमांड आ रही है। मतलब इस एरिया से मार्केट बार बार बाइंग करने के लिए प्रेफरेबल है, लेकिन ये पार्टिकुलर एरिया से बार बार सेलिंग आ जा रही है। फिर दोबारा इस एरिया पे आ रहा है तो ये एरिया टूटता नहीं है, यहाँ से फिर दोबारा बाइंग आ जा रही है, फिर दोबारा इस एरिया से सेलिंग आ जा रही है। अब ऐसा नहीं है पॉइंट टू पॉइंट, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर चला जाए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला जाए, फिर विक्स बना के फिर यहाँ से ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से बाइंग सेलिंग चलती जा रही है, एक रेंज बाउंड मार्केट। इसे हम और क्या कहते हैं, रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट। अब इतनी कहानी बताने का क्या मतलब था? देखो, इस कहानी का मतलब ये था, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल एक एवरेज लोगे तो कितने टाइम में कौन सा मार्केट यहाँ पे प्रेफरेबल होता है, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट देखोगे तो वो आपको ओवरऑल, अगर मैं एक साल की बात करता हूँ, एक साल का यहाँ पे एवरेज उठाता हूँ, तो वो आपको मिलेगा 5 से 8% सिर्फ। मतलब 5 से 8% ट्रेडिंग सेशंस में जो आपका मार्केट है वो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंडिंग होगा। मतलब अगर मैं 100 डेज लेता हूँ यहाँ पे, 100 डेज, 100 दिन का एक एवरेज लेता हूँ कि 100 ट्रेडिंग सेशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ 5 से 8 दिन ही मार्केट, 5 से 7 दिन ही मार्केट यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, कि यहाँ पे एक बड़ा मूव है, एक शार्प रैली है। यस, बहुत कम फिगर लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जो करते हैं ट्रेडिंग नॉर्मल डेज पे वो जानते हैं, उन्हें पता है। वॉलेटाइल सेशन कौन सा होता है? वॉलेटाइल सेशन आपको अगर मैं बताऊं तो वॉलेटाइल एवरेज में बता देता हूँ, 12 से 15%। 12 से 15% मतलब अगर 100 दिन का एवरेज ले रहे हो तो 12 से 13 14 15 दिन तक आपको क्या मिलेगा, वॉलेटिलिटी मिलेगी, कि अप साइड मूव आ गया, डाउन साइड मूव आ गया। जनरली वॉलेटाइल मार्केट कब होते हैं? जनरली वॉलेटाइल मार्केट होते हैं किसी न्यूज़ पे, नॉन न्यूज़ हो बेसिकली, तो उस पर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, विक्स बढ़ जाती है, वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। अब नॉन न्यूज़ कौन सी हो गई? बजट हो गया अपना, किसी इलेक्शंस हो गए अपने इंडिया के, यूएस के इलेक्शंस हो गए, कोई भी बहुत बेसिकली, अगर जैसे आप मान सकते हो ओथ सेरेमनी है किसी की, पीएम की ओथ सेरेमनी है, तो वो कहीं ना कहीं एक नॉन न्यूज़ हो गई। तो काफ़ी सारी नॉन न्यूज़ होती है, तो उससे पहले वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, साइडवेज मार्केट आमतौर पर रहता है 70 से 80%। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे 70 से 80%, अगर आप 100 दिन का एवरेज लोगे तो साइडवेज मार्केट यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। साइडवेज मार्केट यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। तो देखो, अगर किसी बच्चे से भी पूछोगे ना कि सबसे इजी तरीका क्या है फिर पैसे कमाने का मार्केट्स में, तो भाई वो भी छूटते यही बोलेगा क्या, कि साइडवेज मार्केट में पैसे कमाना सीख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पैसा कमाते हैं।
अब मुझे एक बात बताओ, जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें उसने क्या सीखा होगा? ऑप्शन बायर को क्या चाहिए होता है? ऑप्शन बायर को सबसे दो चीज़ें चाहिए होती हैं, डायरेक्शन भी चाहिए होता है, प्लस क्या चीज़ चाहिए होती है, मूवमेंट भी फास्ट चाहिए होता है। तो अब उसे मान लो अगर मैंने यहाँ से इस एरिया से बाइंग करी है, इस एरिया से मैंने इस एरिया के आसपास से बाइंग करी है, तो मुझे क्या डायरेक्शन मिली यहाँ पे मुझे डायरेक्शन मिल गई, लेकिन क्या मुझे मूवमेंट मिला? क्या मुझे एक ट्रेंडिंग बड़ा मूव मिला? क्या मुझे स्पीड मिली? वो मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट, जो फ्लोलेस मूवमेंट था, वो मिला? नहीं मिला। तो इससे क्या होगा? अब 70-80% अगर आप मार्केट छोड़ दोगे, 70 से 80% वाला जो मार्केट है, जो साइडवेज मार्केट है, उसमें ऑप्शन बायर का मेजरली लॉस होता है। समझ में आ गया? समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे। इसलिए ऑप्शन बाइंग जो है वो कहीं ना कहीं रिस्की बताया जाता है। अब मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करता हूँ, तो अब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, आमतौर पर बेसिकली क्या है, सबसे ज़्यादा चांसेस किस में है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल किस में? सबसे ज़्यादा साइडवेज मार्केट में। लेकिन एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि मुझे मूवमेंट भी चाहिए, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? साइडवेज मार्केट। तो मेरे पास कौन सा मार्केट बचा? 10 से 20% मार्केट बचा, क्योंकि 70-80% टाइम से साइडवेज होने वाला है, तो 10 से 20% बचा। अब 10 से 20% में भी 10 से 12 बेसिकली 10%, 8% मेरे पास कौन सा मार्केट है? वॉलेटाइल मार्केट। अब मूव तो आ रहे हैं उसमें, लेकिन क्विक रिवर्सल्स आ रहे हैं। अप मूव आया, यहाँ से डाउन मूव आ गया, यहाँ से अप मूव आ गया। तो इसमें भी आपकी जजमेंट अगर थोड़ी सी गलत हो गई, तो डायरेक्शन मिल रहा है लेकिन ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, 8% जो था वो भी घट गया। तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचा? 5-7% बचा सिर्फ। क्या बचा? 5-7% मेरे पास बचा, जो ट्रेंडिंग मूव है। तो अब अगर आपको ट्रेंड कैप्चर करना है बड़ा, तो फिर आपको 100 दिन में से वो 5-7 दिन सेलेक्टिवली यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। अब क्या 100% एक्यूरेसी किसी की हो सकती है कि भाई इन्हीं 7 दिन में बड़ा मूव आएगा, इन्हीं 7 दिन में ट्रेंडिंग मूव आएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो भाई लॉजिक की बात है। नहीं तो फिर अगर सब चीज़ें फिक्स होने लग जाता हो, पूरा सब कुछ बेच बाज के सारे पैसे इसमें डाल दे, तो ऐसा होगा नहीं। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग, इसीलिए आपको समझ में आया होगा, सबसे रिस्क ज़्यादा इसमें है ऑप्शन बाइंग में। क्यों? क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे ये पता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ की सक्सेस की बहुत कम है। जो हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड, कि कितना रिस्क ले रहे कितना रिवॉर्ड, वो यहाँ पे बहुत पुअर है। तो ऑप्शन बाइंग इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। समझ में आया? थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे। अब इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार ये है कि भाई इसका भी एक तोड़ है, कि आप साइडवेज मार्केट में कैसे पैसा बना सकते हो। क्या तोड़ है बताओ भाई, हमें भी बताओ क्या तोड़ है। देखो, इसका तोड़ ये है कि मार्केट में प्लेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया था, अलग अलग होते हैं, FIIs, DIIs, प्रोज, क्लाइंट्स, सब होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी प्रीवियस एपिसोड्स में। प्लस हमने ये भी देखा था कि मेजरली दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बायर और सेलर। अब देखो, बायर और सेलर को आप किससे रिलेट कर सकते हो? बायर वो जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है, सेलर जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। मतलब जो बायर वो जिसे हम बुल भी कहते हैं, और सेलर वो जिसे हम बेयर भी कहते हैं, बेयर, भालू, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा में एक बायर और एक सेलर अलग अलग चीज़ें आपको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन सेलर। अब एक चीज़ समझ में आएगी आपको, अगर मेरे को बेसिकली ऑप्शन बायर की तरह प्ले करना है, तो मैं अगर मेरे को अगर ऊपर जाना है, तो मैं पे क्या बाय करूँगा? यहाँ पे मैं कॉल बाय करूँगा। मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, तो याद होगा, आई होप थोड़ा सा समझ के आए होगे प्रीवियस वीडियो से, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉल बाय करूँगा। अगर मुझे समझ में आ गया कि भाई नीचे का मोमेंटम है, तो यहाँ पे मैं पुट बाय कर लूँगा। ये सिंपल सा मेरे को हो गया। अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, इसका क्या श्योरिटी है कि मान लो कोई स्टॉक है, जैसे एक बार मैं ऐसे इरेज कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई स्टॉक है, एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक ऊपर की तरफ भाग के अप साइड यहाँ पे मोमेंटम आ गया, तो क्या यहाँ पे श्योरिटी है कि वो इस पॉइंट पे जाके स्टॉक इससे ऊपर नहीं जाएगा? या फिर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, और यहाँ पे अगर मैं पुट खरीदता हूँ, तो मेरे लिए क्या ज़रूरी है कि वो ऐसे रिवर्स भी करे, प्लस यहाँ से मोमेंटम भी करे। अब मान लेते कि भाई यहाँ से रेजिस्टेंस तो है, यहाँ से उसको रुकावट आ रही है बार बार, तो यहाँ से वो रुक जाएगा इस एरिया पे। पर इसकी क्या श्योरिटी है कि वो यहाँ से रिवर्स ही करेगा? क्या पता वो यहाँ पे साइडवेज हो जाए, इस तरीके से रेंज बना ले। तो इस रेंज को कैसे प्ले कर सकते हो आप? क्योंकि इस जगह पे आपको पैसा तो कमाना है। अब इस जगह पे आप अगर मान लो उसमें, अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई कॉल खरीद लो। यहाँ पे कॉल खरीदना रिस्क और रिवॉर्ड वाला बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना भाग चुका है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला एरिया में तो कॉल खरीद के करोगे क्या? यहाँ से तो अल्टीमेट लॉस होना है, यहाँ से तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
पर यहाँ से पुट खरीद के भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी डायरेक्शन तो मिल रही है, डायरेक्शन तो मिल रही है अपने को कि यहाँ से रुकावट आ रही है, पर क्या मोमेंटम मिल रहा है इतना तेजी से? वो डाउट वाली बात है। मोमेंटम मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जा रही है अपने लिए। तो अगर इस साइडवेज सेशन को हम प्ले कर लें, हम बस ये कह दें कि भाई हमें नहीं पता कि यहाँ से गिरेगा या कुछ भी होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब इतना भागता हुआ आ रहा है और ये एरिया रेजिस्टेंस वाला है तो इस पार्टिकुलर एरिया के ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर के यहाँ पे कॉल बेच दूँ तो कॉल बेचने का मतलब क्या होता है? अगर मान लो मैंने एग्जांपल के लिए इस वाली स्ट्राइक प्राइस का कॉल बेचा है तो मैं कह रहा हूँ कि इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी मंथली एक्सपायरी पे, बस मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। अगर मैं इस लेवल की कॉल बेच रहा हूँ तो इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, इस लेवल की कॉल बेच रहा हूँ इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होगी। एट द सेम टाइम वाइस वर्सा, यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो? मान लो कोई स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस लेवल से नीचे नहीं गिरेगा, चाहे यहाँ पे होल्ड करने लग जाए, हॉल्ट करने लग जाए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके नीचे की पुट बेच सकता हूँ। इस लेवल की मैंने पुट बेच दी कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, मान लो थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो सेफ्टी पर्पज के लिए मैं इसके और नीचे की पुट्स बेच सकता हूँ। मुझे पता है कि भाई कहीं तक भी आ जाए, इतना नीचे आ जाए, इतना नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत सेफ लेवल है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आप ये प्ले नहीं कर रहे हो कि ऐसे ऊपर चला जाएगा, आप बस ये प्ले कर रहे हो कि भाई इससे नीचे नहीं गिरेगा। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कॉल पुट का मतलब। तो ऑप्शन बायर क्या करता है? बेसिकली ऑप्शन बायर क्या ढूंढता है? ऑप्शन बायर मूवमेंट ढूंढता है। ऑप्शन बायर क्या ढूंढता है? मूवमेंट्स ढूंढता है प्राइस के। और ऑप्शन सेलर क्या ढूंढता है? होल्ड करना जानता है, होल्ड करना चाहता है कि प्राइस होल्ड करे किसी भी लेवल पे। अगर मान लो इस सर्टेन लेवल पे प्राइस होल्ड कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? यहाँ की कॉल सेल कर सकता है। अगर नीचे से इस लेवल पे मार्केट पुट सेल बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है? प्राइस होल्ड कर रहा है तो यहाँ से वो पुट सेल कर सकता है। अब इसमें ऑप्शन बायर प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम नहीं है, बहुत छोटा रेंज है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलर यहाँ पे क्या फ़ायदा उठा सकता है? ऑप्शन सेलर यहाँ पे ये फ़ायदा उठा सकता है कि भाई उसे रेंज दिख गई कि भाई इस रेंज से मार्केट बाहर निकल ही नहीं पा रहा। कुछ भी एनालिसिस हो उसका, कि टेक्निकल एनालिसिस हो, ऑप्शन एनालिसिस हो, ओवाई डेटा ऐसा कुछ कह रहा हो कि भाई इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा मार्केट, तो वो इन दोनों के कॉल और पुट्स बेच सकता है, तो उसे साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट हो सकता है। अब हमने ऊपर एक चीज़ क्या जानी? हमने ऊपर एक चीज़ ये जानी थी कि भाई साइडवेज मार्केट यहाँ पे आपको कितना परसेंट दिख रहा है? साइडवेज मार्केट मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट आपका 70 से 80% होता है। तो 70 से 80% चांसेस किसके हैं पैसा कमाने के? ऑप्शन सेलर के। अब समझ में आया क्या है इसका मतलब? ऑप्शन सेलर के इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है। इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो FIIs हैं, जो DIIs, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो क्या करके जाते हैं? वो ऑप्शन सेल करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमारी तरह फंड्स नहीं कि 1 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो। उनके डेली ट्रांजेक्शन्स 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार करोड़ के रहते हैं। तो क्या वो इतना रिस्क ले सकते हैं कि भाई गैम्बलिंग कर ली, हीरो जीरो कर लिया कि 10 का प्रीमियम 20 हो गया, 20 का प्रीमियम 100 हो गया? नहीं, वो इस तरीके से नहीं कर सकते। वो प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करके पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करते हैं कि भाई 100 रुपये का प्रीमियम है, मैंने उसे मेल्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझो कि ऑप्शन बायर को पैसा कैसे मिलेगा? ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा कि भाई 10 रुपये वाला जो प्रीमियम है वो यहाँ से अगर मान लो 15 रुपये चला गया तो उसे पर लॉट 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मैंने लॉट का मतलब आपको पिछली वीडियोज में बताया था। तो 65 × 5 रुपीज़ कर लो। अगर निफ्टी का हम एग्जांपल लें तो 65 का लॉट होता है निफ्टी में, अभी करंटली चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी 65 का लॉट चल रहा है। तो 65 × 5 उसे पर लॉट इतना प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऑप्शन सेलर को कैसे प्रॉफिट होता है? जब ये प्रीमियम टूटता है। प्रीमियम टूटेगा क्यों, मेल्ट क्यों होगा? उसके अलग अलग देखो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं कि डेल्टा, वेगा, गामा किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो अपने बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। प्लस साइडवेज मोमेंटम होता है, मेल्टिंग होती है प्रीमियम्स की, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो ज़रूरी नहीं कि 10 के ऊपर ही जाए, 10 के नीचे भी तो जा सकता है प्रीमियम। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ऑप्शन प्रीमियम मेल्ट होता है, नीचे की तरफ टूटता है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लो 80 रुपये चला गया प्रीमियम, तो इसका 20 रुपये का लॉस नहीं है, इसका 20 रुपये का प्रॉफिट है। तो इसे यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि इसने सेल करा है तो इसे 20 रुपये पर लॉट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब क्यों? क्योंकि इसे यहाँ पे क्या चाहिए? इसे यहाँ पे मूवमेंट चाहिए। तो मूवमेंट अगर मिलेगा तब इसे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इसे मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा तो इसे डबल प्रॉफिट होगा। प्लस अगर मान लो मूवमेंट मिला भी नहीं, प्राइस होल्ड कर गया, तब भी इसे प्रॉफिट होगा। तो इसके पास डबल एडवांटेज है प्रॉफिट कमाने की। इसलिए ऑप्शन सेलर जो है वो हमेशा, ज़्यादातर, हमेशा नहीं कहूँगा, ज़्यादातर प्रॉफिट में रहते हैं। प्लस थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस जो रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है।
बट एट द सेम टाइम रिस्क जो है वो दोनों के पास ही जाता है। और बेसिकली अगर मैं रिस्क की बात करता हूँ तो ऑप्शन सेलर के पास जाता है। हम वो ऑप्शन सेलिंग वाली वीडियो में जानेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन मेरे को आपको ये बताना था कि ऑप्शन सेलिंग बेसिकली होती क्या है। आई होप आपको अच्छी तरीके से आइडिया लगा होगा कि बेसिकली ऑप्शन सेलिंग होती क्या है। तो अब हम थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें जान सकते हैं, पुट कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं। फोटो के पर्पज से वैसे ऑप्शन चेन को देखकर हम समझेंगे कि क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपायरी डेट क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस को सही स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सीधा ऑप्शन चेन से रिलेटेड और सारे ऑप्शन से रिलेटेड। अब देखो ये ऑप्शन चेन का फिगर है, ये ऑप्शन चेन की एक फ़ोटो है जो मैंने पर्सनली यहाँ से अपने ब्रोकर से उठाई है, स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। तो ऑप्शन चेन बेसिकली होती क्या है। अब देखो ऑप्शन चेन में कई सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके हम सब समझेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो देखो एक चीज़ क्या हो गई, ATM IV का भी आप हटा दो, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ATM IV चेंज ये सारी चीज़ें आप अभी थोड़ा सा इग्नोर करके चलो। सबसे पहले समझते हैं कि लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज मैंने आपको बता दिया, एक सेट होता है, सेट ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ शेयर्स, यहाँ पे निफ्टी के कितने शेयर्स हो सकते हैं, बेसिकली निफ्टी के कितने क्वांटिटीज हो सकती हैं एक लॉट में, 65 या 65 के मल्टीप्लायर में। ऐसा नहीं है कि 70 क्वांटिटीज उठा ली, 80 क्वांटिटीज उठा ली, 65 के मल्टीप्लायर में 60, 130, 195 जो भी आगे मल्टीप्लायर होगा उसके मल्टीप्लायर में आप उठा सकते हो, क्वांटिटीज बाय या फिर सेल कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट होती है सबसे पहले। अब अलग अलग ब्रोकर में अलग अलग इंटरफेस होता है, तो मेरी थोड़ा सा यही रहेगा सुझाव कि नीचे जो ब्रोकर दिया हुआ है उसमें एक अच्छा अपना अकाउंट ओपन कराओ। ट्रस्टेड ब्रोकर से करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो अकाउंट ज़रूर ओपन करा लेना। डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक्सपायरी डेट देखने को मिल गई। अब सबसे पहले तो को एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फ्यूचर और ऑप्शंस वाली में, कि जब फ्यूचर्स ऑप्शंस इससे पहला वाला जो पार्ट था एपिसोड नंबर 7 था, कि एक्सपायरी डेट क्या होता है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी में भी हिस्सेदारी नहीं ले रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज है आपका। इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब कि कोई इसकी एक्सपायरी होगी, स्पेसिफिक एक्सपायरी होगी, कोई भी डेट हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि वो उसकी एक्सपायरी वीकली है या फिर मंथली है। निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है वो वीकली बेसिस पर होती है, और स्टॉक की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी, बाकी सारे इंडेक्स की एक्सपायरी मंथली बेसिस पे होती है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सपायरी चूज करोगे कि कौन सी एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे प्रीमियम्स देखने को मिलेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है भाई इसमें। ठीक है, ये मेरे समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार मैं जूम आउट कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको प्रीमियम्स दिख रहे होंगे। अब सी का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉल प्रीमियम्स। पी का मतलब क्या बताया था, पुट प्रीमियम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर, यस ग्रीन कलर दिख रहा है। यहाँ पे कॉल के प्रीमियम्स हैं। अब प्रीमियम्स बिल्कुल अलग अलग तरीके के होते हैं। एक बार मैं यहाँ से रेस करना चाहूँगा और यहीं पे लिख के बताऊँगा आपको, तो ज़्यादा आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये हैं आपके कौन से, ये हैं आपके ITM प्रीमियम्स, इन द मनी प्रीमियम्स। ये है आपका कौन सा, OTM प्रीमियम्स, मतलब और बेसिकली ATM प्रीमियम्स, एट द मनी प्रीमियम्स। और ये हैं आपके OTM प्रीमियम्स। यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, अब इसमें मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, ITM क्या होता है। अब ये पुट के साइड में कौन से हैं, पुट के साइड में ये हैं आपके आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स, ये हैं आपके एट द मनी प्रीमियम्स, और ये वाला प्रीमियम्स कौन से हैं आपके, ये वाले प्रीमियम्स हैं आपके ITM प्रीमियम्स। अब देखो मेन चीज़ क्या होती है इसमें, फ़ायदा क्या है, ITM ATM OTM कोई सी भी सेलेक्ट कर लो ना प्राइस के हिसाब से, नहीं, ऑप्शन सेलेक्ट करने में भी बहुत बड़ा एक खेल है। कौन सा खेल है, सब कुछ एक एक करके जानेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे लॉजिक है तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये होती है स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस के बारे में जान लो। अब ये करंट स्ट्राइक प्राइस है, निफ्टी क्या चल रहा है अभी, निफ्टी 694, मतलब 25,700 के आसपास चल रहा है। ये इसके एट द मनी के प्रीमियम से, ये कॉल हो गया, ये पुट हो गया। कॉल प्रीमियम का प्राइस इतना चल रहा है, पुट प्रीमियम का प्राइस इतना चल रहा है। नॉर्मल चीज़ें समझ में आ गई। ये कॉल, ये सारे कॉल के प्रीमियम्स हैं, ये सारे पुट के प्रीमियम्स हैं। LTP मतलब करंट प्राइस, ये समझ में आ गया होगा। अब वॉल्यूम, वाई चेंज, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, एक एक करके आऊँगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तीन चीज़ें समझो सबसे ज़रूरी कौन सी हैं, कॉल के प्रीमियम्स, पुट के प्रीमियम्स, प्लस स्ट्राइक प्राइस। भाई प्राइस क्या है, निफ्टी कितने पे चल रही है, रिलायंस का स्टॉक कितने पे चल रहा है, तो रिलायंस की ऑप्शन चेन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग इंडेक्स में देखने को मिलेंगी। सिंपल सी बात हो गई, समझ में आ गया।
अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें मैं एक ही बार में लिख दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें इरेज कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको कौन क्लियर कर देता हूँ कि ITM ATM OTM क्या होता है। देखो, इन द मनी का मतलब क्या है कि 25,000, अगर हम कॉल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कॉल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन प्राइस से ऊपर जा चुका है। क्या मार्केट अभी 650 से ऊपर चल रहा है? यस। 694 है। 600 से ऊपर चल रहा है? यस। 550 से ऊपर चल रहा है भाई? बिल्कुल। 694 चल रहा है प्राइस। इसका मतलब क्या, ये ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं किसके? करंट स्ट्राइक प्राइस के। करंट स्ट्राइक प्राइस के अंदर जा चुके हैं। वर्ड से रिलेट करो, इन द मनी, मतलब जो अभी मनी है, जो अभी प्राइस है उसके अंदर जा चुके हैं, पहले से ही अंदर जा चुके हैं, एब्जॉर्ब कर चुका है उस प्राइस को, उस प्राइस के ऊपर निकल चुका है जो भी करंट प्राइस है। तो ये वाली स्ट्राइक प्राइसेस ऑलरेडी अंदर हैं इसके। तो इसका मतलब क्या है? इन द मनी। एट द मनी मतलब अभी प्राइस कहाँ पे चल रहा है, तो ये है एट द मनी, कि अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है। आउट ऑफ द मनी मतलब जैसे 25,700 के नीचे है अभी, 25,750 के भी नीचे है, 25,800 होगा उसके भी नीचे है, मतलब ये आउट ऑफ द मनी। ये क्या है? आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब क्या होता है आउट ऑफ द मनी का मतलब? कि आउट ऑफ द मनी का मतलब है कि भाई अभी प्राइस जो है वो 694 के बाहर है। ये वाली स्पेसिफिक जो स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये बाहर है अभी 694 के। ये वाली स्ट्राइक प्राइस भी 694 के बाहर है, भले ही 6 पॉइंट दूर है पर बाहर है। ये वाली स्ट्राइक प्राइस जो है ये वाली 694 के बाहर है, मतलब अभी थोड़ा सा दूर है ये स्ट्राइक प्राइस। समझ में आ गया? तो ये स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होगी। जैसे इन द मनी थी, प्राइस के अंदर थी, ये प्राइस के बाहर है, ये आउट ऑफ द मनी है। एट द मनी का मतलब क्या है कि भाई अभी इसी स्पेसिफिक प्राइस पर ही है। जो 700 वाली हो गई, 650 वाली हो गई, ये वाली एट द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस है। तो इनको अगर आप देखोगे तो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस, ये वाली जो है इसके नीचे वाली जो है वो आउट ऑफ द मनी, ये वाली जो हो जाएंगी वो इन द मनी। ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? अब देखो, इसका तो सिंपल अपोजिट कर सकते हो। पुट में क्या हो सकता है? पुट में क्या है, आप नीचे जाने का देखते हो, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी 694 के नीचे जा चुकी है ये वाली प्राइस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, नो, मतलब यहाँ से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ कि भाई प्राइस नीचे गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। तो अब इसमें क्या देखने को मिलेगा कि 750 से नीचे जा चुका है क्या 694? यस। 700 से नीचे जा चुका है 694? यस। भाई नीचे ही तो है, 24 25 800 से नीचे ही तो है प्राइस 694 का। तो पर्सपेक्टिव बदलता है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि अपसाइड पर्सपेक्टिव के बेसिस पे, यहाँ पे हम देख रहे हैं डाउन साइड पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी भाई, ये जो स्पेसिफिक प्राइस है 25,694, ये क्या है, ये 25,800 के नीचे जा चुका है, 25,750 के नीचे जा चुका है। तो ये क्या है, इन द मनी हो गई पुट के लिए, लेकिन आउट ऑफ द मनी किसके लिए हो गई? कॉल के लिए। ऐसे ही सेम यहाँ पे एट द मनी तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि अभी एट द मनी ही है, 700 के पास ही है, 650 के बिल्कुल अगल बगल ही स्ट्राइक प्राइस है, तो ये एट द मनी हो गई। अब ये कॉल के लिए भी एट द मनी है, पुट के लिए भी एट द मनी है। तो आपने सुना होगा कि ATM स्ट्रेडल बेच दिया। ATM स्ट्रेडल, काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज सुनी होंगी और काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज होती भी हैं, ATM स्ट्रेडल, ATM लॉन्ग स्ट्रेडल, ATM शॉर्ट स्ट्रेडल। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं है, नई नई लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ भाई, नॉर्मल चीज़ें जब यूज़ करोगे, जब बैक टेस्ट करोगे, जब करोगे लाइव, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मेन चीज़ क्या है, कॉल के लिए इन द मनी कौन सी है? कॉल के लिए इन द मनी ये वाले प्रीमियम्स हैं। कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी ये वाले प्रीमियम्स हैं। एट द मनी ये वाले प्रीमियम्स हैं। पुट के लिए इन द मनी ये वाले प्रीमियम्स हैं। एट द मनी ये वाले प्रीमियम्स हैं। और इन द मनी, आउट ऑफ द मनी ये वाले प्रीमियम्स हैं, क्योंकि ये प्रीमियम्स आपको दिख रहे हैं कि बाहर है, अभी 650 से ऊपर ही है प्राइस। 650 के नीचे नहीं गया तो ये इन द मनी, 600 के नीचे भी नहीं गया तो ये आउट ऑफ द मनी। सॉरी 25,650 एट द मनी है, 25,600 के ऊपर ही ये प्राइस, अभी नीचे नहीं गया तो आउट ऑफ द मनी हो गया। 550 के ऊपर ही है, नीचे नहीं गया है अभी 550 से, तो आउट ऑफ द मनी है पुट के लिए, लेकिन कॉल के लिए वही इन द मनी है। अब देखो, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बात नहीं है, आपको ये समझना नहीं ज़रूरी है कि कौन सा प्रीमियम इन द मनी है, कौन सा प्रीमियम आउट ऑफ द मनी है, वो तो आपको सिंपल से दिख ही जाएगा। मैं आपको उसका बेनिफिट बताना चाहता हूँ कि बेनिफिट क्या है। देखो, जो सस्ता प्रीमियम होगा, देसी भाषा में बताऊँ एक बात देसी भाषा में बताता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, कि यहाँ पे क्या होता है। आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि प्राइस की वैल्यू कैसे बन रही है, जो पैसा है अपना वो किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे प्राइस की वैल्यू इस तरीके से बन रही है कि जो भी महंगा प्रीमियम है, कौन सा सबसे महंगा प्रीमियम है, सबसे महंगा प्रीमियम आपको इन द मनी का प्रीमियम दिख रहा होगा। उससे महंगा बेसिकली उससे सस्ता प्रीमियम कौन सा दिख रहा होगा,
उससे सस्ता प्रीमियम आपको दिख रहा होगा एट द मनी का प्रीमियम, और सबसे सस्ता आपको OTM दिख रहा होगा। डजेंट मैटर कि पुट है कि कॉल है, दोनों में ही पुट हो चाहे कॉल का प्रीमियम हो, आपको क्या दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा कि भाई एट इन द मनी का प्रीमियम सबसे महंगा है, उससे सस्ता एट द मनी का प्रीमियम, उससे सस्ता आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम। तो इसमें क्या चीज़ एक है क्या, जितना महंगा प्रीमियम लोगे उतने ज़्यादा मूवमेंट्स आएंगे प्रीमियम्स में। प्रीमियम्स में याद रखना, मूवमेंट्स किस में, प्रीमियम्स में। और आपको एज अ ऑप्शन बायर या सेलर कुछ भी कह लो, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसके रिक्वायरमेंट, प्रीमियम्स में। आपको नहीं फर्क पड़ता कि स्पॉट प्राइस कितना ऊपर गया है, निफ्टी कितना ऊपर जा रही है, अगर आपका प्रीमियम मूव नहीं कर रहा, आप में आपके प्रीमियम में लिक्विडिटी नहीं है, आपका प्रीमियम अच्छी तरीके से मूव नहीं कर रहा, तो क्या फ़ायदा। मान लो अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है और आपका प्रीमियम 20 पॉइंट ऊपर गए, तो उसका कोई लॉजिक है नहीं। तो आपको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा प्रीमियम कितना अच्छा मूव कर रहा है। अब मूवमेंट इसके ऊपर डिसाइड है, बेसिकली छोटा सा हैक बता देता हूँ एक, जितना जो आप प्रीमियम लोगे, बहुत डीप इन द मनी नहीं कि बहुत आपने 25,000 निफ्टी चल रहा है, आपने 23,000 का कॉल खरीद लिया, कोई लॉजिक नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है उसमें, आप खरीद ही नहीं पाओगे क्योंकि इसमें अपोजिट साइड पे सेलर होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि अगर कहीं से खरीदोगे बाइंग करोगे तो फिर कोई सेलर भी तो होना चाहिए, आपको कोई बेचना भी तो चाहिए, तो सेलर कहाँ से आएगा इतनी इन द मनी का, नहीं होगा। तो सिंपल सा 25,000 निफ्टी चल रहा है, 25,000 निफ्टी का प्राइस है भी करेंटली 24,800, 24,850 का प्राइस, 24,900 का, 1 2 3 4 कि 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस बहुत सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट रहता है इन द मनी में जाने के लिए। तो सिंपल से अपने को क्या ध्यान रखना है, जितना बेसिकली आप स्ट्राइक प्राइस के अंदर चलते जाओगे, इन द मनी सेलेक्ट करोगे, एट द मनी सेलेक्ट करोगे, आउट ऑफ द मनी सेलेक्ट करोगे, जितना अंदर आप जाते जाओगे उतना आपका प्राइस बढ़ता जाएगा, जितना प्राइस बढ़ता जाएगा उतना मूवमेंट बढ़ता जाएगा। तो ये जो ब्रोकरेज है, ये सारी पूरा स्टॉक एक्सचेंज है, ये कोई बेवकूफ़ नहीं कि महंगा प्रीमियम ऐसे ही दे देगा आपको, महंगे प्रीमियम के बदले मूवमेंट भी देगा, और मूवमेंट ऑप्शन ट्रेडर लेना ही चाहता है, तो इसके बदले आपको महंगा प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ेगा, एंड दैट्स द होल बिजनेस। ये आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि आप जितना महंगा प्रीमियम दोगे उतनी ज़्यादा उसमें मूवमेंट होगी। अब यस, ऑप्शन बायर में दिक्कत क्या है कि ऑप्शन बायर में अगर मान लो आपने 150 रुपये का कोई प्रीमियम खरीदा जो कि महंगा है अपने आप में, इन द मनी का प्रीमियम है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 150 से 200 भी वो तेज़ जाएगा, लेकिन 150 से 130 भी वो तेज़ जाएगा, तो वहाँ पे मूवमेंट्स फास्ट आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट टारगेट है, तो फिर आपको क्या है कि वहाँ पे अपने चार्ट्स पे प्रॉफिट और लॉस लगा देना है, और जो भी आपका स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, वो आपको लगा देना है वहाँ पे, फिर आपको रिजल्ट्स क्विक मिलेंगे, वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, और ओवरऑल वही आपको एक बेटर ट्रेडर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके देगा। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी इस बेसिक चीज़ में कि जो भी मैंने आपको ऑप्शन चेंज से रिलेटेड बताया। आई होप थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ रहा होगा कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, और ये क्या चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। अब कॉल पुट ऑप्शन क्या हो गया, इन द मनी ऑप्शंस क्या हो गया, OTM क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बीच में बार बार डिस्कशन नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब इस वीडियो में देखो एक पॉइंट और आ सकता है, एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू, वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा डिटेल में कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली होती है कि किस बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड होता है, मतलब कि अगर इन द मनी है तो वो क्यों जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, आउट ऑफ द मनी के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट हो जाता है और वो भागता धीरे धीरे है। तो वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मनी में दिक्कत होती है, इसलिए ऑप्शन बायर जो है वो इन द मनी को प्रेफर करता है अगर नॉन एक्सपायरी डे से। इसमें भी एक हैक है कि एक्सपायरी डेज पे आपको कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए इन द, और उस पर आपको कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना चाहिए। अब इसका एक जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है एक्सपायरी। तो उस पर एक एक करके हम बढ़ते हैं, उस पर एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखो मैंने आपको अभी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बताया। एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, जो बेसिकली टाइम वैल्यू होती है कि टाइम के बेसिस पे बढ़ती है। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी खुद की वैल्यू क्या है, कि अंदर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मान लो वीकली एक्सपायरी है, हर बेसिकली हर ट्यूसडे को ले लेते हैं, हर ट्यूसडे को यहाँ पे क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी होती है, सिंपल सी बात, हर ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। अब अगर आप अगले वेडनेसडे पे कोई ऑप्शन बाय करते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेडनेसडे को अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रीमियम है वो अभी मेल्टेड आउट नहीं है, आपका प्रीमियम फुल प्रीमियम है, तो ये कहीं ना कहीं अगली एक्सपायरी तक, अगली ट्यूसडे तक सस्ता हो जाएगा। समझ में आ गया, एज अ ऑप्शन बायर ये प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे
जब बढ़े हुए प्रीमियम्स है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो जो छोटे छोटे हैक्स हैं इनको मैं पूरे थ्रू आउट द कोर्स चीज़ें मैं बताता रहूँगा। जो अपनी बेसिकली क्या कहते हैं उसे उसे कहते हैं अपना वो जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, मतलब कि जैसे स्ट्रेटेजी वगैरह हो गई, तो वो सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे महंगे प्रीमियम्स पे बेचना एक ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। सस्ते प्रीमियम्स को आप खरीद सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम्स कम देना पड़ता है। अब एक चीज़ और, ऑप्शन सेलर कम होते क्यों हैं? ऑप्शन सेलर कम होते इसलिए हैं क्योंकि ये होती है आपकी लेवरेज पे। लेवरेज मतलब क्या? लेवरेज पे ऐसा मैं लेवरेज तो नहीं कहूँगा, हेज करोगे तो लेवरेज मिलेगी। अब हेजिंग क्या होता है उसको भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे तो वो हम आगे बढ़ेंगे, कोई डिस्कशन में नहीं उससे। लेकिन बेसिकली ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, जो प्रीमियम होता है वो हाई देना पड़ता है। एक लॉट के लिए भी ऑप्शन बायर के लिए बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है। अब ऐसा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम ऑप्शन सेलिंग वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हम पॉइंट पे बात कर रहे थे कि वेडनेसडे को अगर आप कोई ऑप्शन बाय करते हो तो यहाँ पे सिंपल सा अगले ट्यूसडे को आपकी एक्सपायरी, बेसिकली आपके ऑप्शन की एक्सपायरी होगी। तो आपको अभी महंगा, मतलब प्रॉपर एक फुल प्रीमियम आपने दिया है, कोई सस्ता प्रीमियम नहीं दिया है आपने, क्योंकि अभी अभी आपने प्रीमियम खरीदा है, नई एक्सपायरी पे प्रीमियम खरीदा है। सिंपल सा आपका वो जो प्रीमियम है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा ट्यूसडे तक। अगर आपके साइड में मूव जाता है तो भी कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे मेल्ट डाउन होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू एटलीस्ट वो अपनी बाहर करेगा। अगर वो एट द मनी रहता है, मान लो कि 25,000 पे यहाँ पे बेसिकली निफ्टी चल रहा है, 25,050, 25,100, 25,150, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा, 24,950, 24,900, 24,850। तो पूरी ऑप्शन चेन ही बन गई यहाँ पे। अब मान लो 25,000 का यहाँ पे मैं कॉल खरीद लेता हूँ, 25,000 पे ऑप्शन बेसिकली ऑप्शन चल रहा है, 25,000 पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है, मैं 25,100 का यहाँ पे कॉल खरीदता हूँ। अब मान लो कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया यहाँ से, लेकिन कितना ऊपर गया, मैं कह रहा हूँ कि भाई 70 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपका पॉइंट प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन मान लो एक्सपायरी तक 70 पॉइंट ही घूमता रहा, 70 पॉइंट पॉजिटिव के आसपास घूमता रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी के दिन सारे प्रीमियम्स को जीरो होना है। जो आउट ऑफ द मनी और एट द मनी के प्रीमियम्स हैं उनको जीरो होना है। तो आईटीएम का यहाँ पे फीचर क्या होता है कि आईटीएम कितना भी हो सकता है आपका, यहाँ पे आपका कोई कॉल प्रीमियम पहुंच गया हो तो वो अपसाइड वैल्यू पे जा सकता है इजीली। लेकिन यहाँ पे अगर आपका प्रीमियम है और वो एक्सपायरी तक, एक्सपायरी के डे पर 3:30 तक आपका अगर कोई भी प्रीमियम है, फिर 3:30 से पहले ही डिके हो जाता है पूरा, जैसे हम डिके कहते हैं, ऑप्शन डिके, तो वो अगर इन एरियाज में है या फिर इससे नीचे के एरियाज में है तो उसे अल्टीमेटली जीरो ही होना है। ये रूल होता है, यही तो एक्सपायरी का काम है कि मतलब प्रीमियम एक्सपायर हो गए आपके, एक्स्ट्रा वाले जो है आउट ऑफ एट द बेसिकली आउट ऑफ द मनी वाले, एट द मनी वाले प्रीमियम जो है आपके एक्सपायर हो गए। तो यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू, क्योंकि इनमें तो होती नहीं है आउट ऑफ द मनी और एट द मनी वालों में, सिर्फ इन द मनी वालों में होती है, जो ये वाले प्रीमियम्स हैं आपके कॉल्स में, या फिर पुट में ये वाले इधर वाले प्रीमियम्स होंगे, उनमें आपकी इन द मनी वैल्यू होती है, इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। तो सिंपल सी बात ये है कि इन प्रीमियम्स में रिस्क क्या रहता है, रिस्क ये रहता है कि ज़ीरो हो जाएंगे मूवमेंट के बाद भी। अगर मूवमेंट इतना नहीं आया कि इन द मनी हो गए, मान लो यहाँ से आपने 300 पॉइंट नीचे का खरीद लिया कोई प्रीमियम, वो 200 पॉइंट मूव में बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट में उसे बेचा नहीं, क्योंकि वो अभी भी आउट ऑफ द मनी के बाहर है, स्ट्राइक प्राइस, करंट स्ट्राइक प्राइस के बाहर है, आउट ऑफ द मनी है एक्सपायरी डे पर भी, तो भी वो जीरो हो जाएगा, तो भी आपका प्रॉफिट निपट जाएगा, पूरा कैपिटल भी चला जाएगा जो आपने उसमें इन्वेस्ट करा है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए लोगों को कि भाई कौन सा प्रीमियम सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना, उस पर तो अलग वीडियो रहेगी, एक मास्टर क्लास रहेगी कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करें कौन सी नहीं करें, तो वो अगली वीडियो रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन मैं जो चीज़ बताना चाह रहा था कि अपने भाई यहाँ पे चूज करा होगा, तो ट्यूसडे पे आपको अगर आपका प्रीमियम इन द मनी बन जाता है, तब तो आपको ऑटो क्लोज के फीचर में, मतलब अगर मैं ऑटो क्लोज मान के चलता हूँ कि भाई आपने कुछ बेचा ही नहीं, अपने आप ही जो हो रहा है वो हो रहा है, आपने खरीद के छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बन जाएगा। अगर आपका प्रीमियम एट द मनी हुआ या आउट ऑफ द मनी हुआ तो फिर आप यहाँ पे लॉस में हो। ठीक है, ये चीज़ सिंपल सी समझ में रखनी है। ये अपनी एक्सपायरी का नॉर्मल सी चीज़ जो होती है वो ये होती है। अब एज अ ऑप्शन सेलर अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन सेलिंग में तो क्या होता है कि प्रीमियम्स बढ़ने पे लॉस होता है और प्रीमियम्स टूटते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे आउट ऑफ द मनी के जो प्रीमियम्स हैं उनको यहाँ पे बेच दूँ, अगर मूव आया भी और अगर ये उसके बाहर भी रह गया तब भी मुझे अल्टीमेट प्रॉफिट होना है।
तो वही इसलिए ऑप्शन ऑप्शन सेलर जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होता है। तो यही उसके रीजन है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सपायरीज किस तरीके से रिएक्ट करती है एज ऑप्शन ट्रेडर। तो एक्सपायरीज कहीं ना कहीं वॉलेटाइल मूव्स दिखाती हैं। अब तेज मूव्स होते हैं वो एक्सपायरी के दिन ही आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है कि यहाँ से 100 पॉइंट का मूव आया तो इन द मनी हो जाएगा। तो यहाँ पे बल्क में बाइंग बल्क में सेलिंग होती है इन ऑप्शंस में। तो यहाँ पे आपको दिखता होगा कि हाल 70 का प्रीमियम 170 पहुंच जाता है एक एक 5-5 मिनट के अंदर। क्यों? अगर मूव आता है तो बहुत शार्प मूव्स आते हैं और जो प्रीमियम्स होते हैं उनमें जंप बहुत शार्प आते हैं। मूव दिखेगा आपको 50 पॉइंट का, और अगर आपका प्रीमियम इन द मनी है तो आपको मूव दिख जाएगा 80 पॉइंट्स का, जो कि आपको नॉर्मल डेज पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक्सपायरी के डेज पे देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन बायर जो होता है वो एक्सपायरी के डे पर ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता है। तो ऑप्शन बायर क्योंकि क्या होता है उसमें एडवांटेज होती है, प्रीमियम सस्ते होते हैं, रिस्क कम होता है। क्योंकि आपने अगर मान लो 10 रुपये का प्रीमियम भी खरीदा और वो 10 रुपये के प्रीमियम से 20 रुपये चला गया, तो यहाँ पे लग तो बहुत छोटा रहा है कि भाई 10 रुपये का ही तो प्रॉफिट है, लेकिन आप ये देखो कि वो 100% रिटर्न दुगना हो गया है। प्रीमियम आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 2 लाख रुपए चला गया होता। हालांकि जीरो रोज रोज नहीं होता, लेकिन हर एक्सपायरी आपको कुछ मौके मिल जाते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप मौका खोज पाते हो, बटोर पाते हो कि नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि एक्सपायरीज किस तरीके से प्ले करती हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। बेसिक ऑप्शन चेन मैंने पूरा जो बताना था इस वीडियो में वो मैंने बता दिया। अगली वीडियोस बहुत गजब की रहने वाली है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो डेली बेसिस पे एनालिसिस वीडियोस भी आती रहती हैं, तो सारी चीज़ें देख लेना। आई बटन पे ऑलरेडी मैं लिंक कर ही चुका हूँ, तो क्रैश कोर्स को एक बार पूरा लॉकआउट करके ज़रूर देख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और एक बार फाइव प्रोकर में अपना अकाउंट ज़रूर खुलवा लेना और मुझे मैसेज कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।